पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 जजेस का मुतफ़िका हुक्मनामा विफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजाम भी करे। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराद का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। असफुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। फहमो फराज की मिसाल चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस तरह भी सूरत हाल, मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन, बोले हुकूमत इलेक्शन से भागेगी लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सराखों पर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं जो भी हो अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन की तैयारी शुरू, इजलास में सदर गवर्नर से दोबारा मुशावरत का फैसला। मजीद मुशावरत के लिए इजलास आज दोबारा तलब। सकी वो एक्शन नहीं हुआ तो इस वजह से वो गैर आईनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। नून लीग की फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकती। फवाद चौधरी का वजीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा, कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ कोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है, तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालती फैसले के बाद कोई इबहम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद हैं। मुद्दई इनका तफ्तीशी अफसर अब यह कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त आईटी कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई हो, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक एडीजे साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं, आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर, बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इमरान खान ने अदालतों पर रौब जमाने के लिए गुंडागर्दी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है।
आला अदलिया और इदारों की तस्दीक। सक्खर शेखुपुरा में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सेशन कोर्ट सक्खर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफरी का PTI रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर धावा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने इससे कबल आपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 के घरों पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्काबंदियां और फिर आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। कराची मलीर में 6 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजिमों ने इज्तिमाई ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद ज़दा लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म हो गया। जेवरात और नकदी के बाद अब सिगरेट की बारी। कीमतों में इजाफा क्या हुआ? सिगरेट भी चोरी होने लगी। गुजरात में नामालूम अफराद शहरी से 11 सिगरेट ले उड़े। अनोखे मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त आए। दाल चावल का भाव तो पूछो ना, ये हमें मुयस्सर करो सही। ये जालिम लोग हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा। जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। खत्म हो जाती, पैसे खत्म हो जाते बीच में, क्योंकि महंगाई हर चीज महंगी हो गई है। दालें तो 240 थी, अब तो 280, 290 इस तरह के रेट चलेंगे। हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह 31.5% हो गई। किसानों को बिजली पर 3 रुपए 60 पैसे की रियायत वापस ले ली गई। ओपन मार्केट में डॉलर 274 रुपए का हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए कर दी गई। 1 तोला सोना 2700 रुपए महंगा होकर 1,97,100 रुपए का हो गया। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मांग ली। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। रेट 2 तरह से बढ़ाए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ के निफाज से बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक का बैनुल अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। पिंडी में PSL का मेला सज गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। इमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट हो गई। सकलैन मुश्ताक ने पेशावर ज़ल्मी की जारहाना हिकमत अमली को कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू कहा। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। कराची किंग्स से ऐसे खेल की तवक्को नहीं थी। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।